जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। सुबह से बारिश हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। वो शाम से टीवी देख रहा होगा, ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि ये किस टाइम की बात हो रही है, यानी कि ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं इसमें क्या बात हो रही है या जो काम हो रहा है वो किस वक्त हो रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो फ्यूचर में यानी कि मुस्तकबिल में होगा और किसी खास वक्त तक होगा। इसकी डेफिनेशन कुछ ये बनती है, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैव बीन इन प्रोग्रेस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड विल स्टिल बी कंटिन्यूइंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी कि हमारा मुस्तकबिल में यानी कि फ्यूचर में कोई काम होगा और वो काम कब तक होगा, कितनी देर होगा, वो भी हम बताएंगे। जिसकी क्लासिक एग्जांपल ये है कि जब आप अक्सर अपने फ्रेंड्स वगैरह को कहते हो कि जब मैं अमीर हूँगा तो उस वक्त मैं बैठ के चाय पी रहा हूँगा या लंच कर रहा हूँगा, ठीक है। अब ज़रा हम इसके रूल्स की बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब या कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं विल हैव बीन, ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं फोर फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING लगाते हैं तो वो फोर फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है, ठीक हो गया। विल आपको ऑलरेडी पता है कि विल हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं और हैव बीन मतलब कोई ऐसा काम जो कि जारी हो रहा होता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसकी वजह से आपको ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसके पॉजिटिव या अफर्मेटिव एग्जांपल्स कुछ ये बनती हैं जो कि अभी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। चलें इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको पता लगे। अगर फर्स्ट सेंटेंस में मैं कहूँ मैं कल 5 बजे तक 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ता रहा हूँगा या पढ़ रहा हूँगा, हम ऐसे नॉर्मली बात करते हैं ना कि देखिए मैं कल शाम इंग्लिश पढ़ूंगा 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। इसकी इंग्लिश अब कुछ ये बनती है, आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स बाय 5 o'clock टुमारो, ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, हमारी इंग्लिश की जितनी भी टेंसेस की सीरीज़ हुई है उसमें मैंने आपको बार बार ये बात रिपीट की है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बेसिकली वो टेंस होता है, मतलब जो परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका बेसिकली मकसद यही होता है कि इसमें टाइम स्पेसिफिकेशन आ जाती है, यानी कि हम किसी टाइम की बात कर रहे होते हैं। हम लोग फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग कोई काम कितनी देर के लिए करेंगे। तो जैसे, और ये हमारा अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसमें हम टाइम स्पेसिफिकेशन तो देंगे लेकिन फ्यूचर की देंगे, ठीक है। आई विल हैव बीन स्टडिंग यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ता रहा हूँगा या पढ़ रहा हूँगा फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे के लिए, बाय 5 o'clock टुमारो यानी कि कल 5 बजे तक। कब? कल। अब देखें इसमें हमारी टाइम स्पेसिफिकेशन आ गई है कि हम कितनी देर के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे, 2 घंटे के लिए, और कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और टाइम मेंशन हो गया यानी कि 5 बजे तक, ठीक है। यानी कि फ्यूचर की जो मेन चीज़ है हमारे पास कि हम इसमें 2 टाइम यूज़ करते हैं। एक तो हम वक्त बताते हैं कि कब से लेके कितनी देर तक, और फिर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं यानी कि 5 बजे, ठीक हो गया। अब दूसरा करते हैं, वो तुम्हारे आने तक इस प्रोजेक्ट पर 3 घंटे से काम करती हुई होगी। हम ऐसे भी कहते हैं ना कि जब आप आओगे तो देखिएगा आपके आने से पहले वो पढ़ रही होगी या वो इतनी देर के लिए पढ़ रही होगी, ठीक है। हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं तो शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 आवर्स बाय द टाइम यू अराइव, ठीक है। बाय द टाइम यू अराइव मतलब उस वक्त जब तुम आओगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखो, अब आप लोग बार बार इस चीज़ को नोटिस कर रहे होगे कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं विल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और साथ में स्टडी के साथ ING लगा के यानी कि हम लोगों ने इसको 4 फॉर्म बना दिया। हमारी ये फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, नीचे वर्क के साथ ING लगा के वर्किंग, ये हमारी 4 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। तो ये भी हमारे रूल्स जो हैं इस पर फुली अप्लाई हो रहे हैं कि हम लोग 4 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? विल हैव बीन यूज़ होगा सब के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ, ठीक हो गया। हम घर पहुंचेंगे तब तक 1 घंटे से बारिश हो रही होगी। जब हम मौसम को देखते हैं, हम कहते हैं ना जब हम घर पहुंचते होंगे तो देखना काफ़ी देर से बारिश हो रही होगी या बारिश होगी या बहुत तेज़ बारिश होगी, इतनी देर के लिए होगी। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम वी रीच होम, ठीक है। 1 घंटे के लिए बारिश हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग
फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, बाय द टाइम, उस वक्त वी रीच होम, जब हम घर पहुंच चुके होंगे। सही हो गया। मेहमानों के आने तक वो काफ़ी देर से टीवी देखते हुए होंगे। दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय द टाइम द गेस्ट अराइव। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने बेटा अपना एक्शन बताना है, जो काम जिस पे मेन इंपॉर्टेंस है ना। जैसे मैं कल 5 बजे तक 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ता हुआ हूँगा, तो कौन सा काम, कौन सा एक्शन होगा, इंग्लिश पढ़ने का। तो हो गया आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, ये पहले आ गया। उसके बाद मैं कल 5 बजे तक, यानी कि जो आपका टाइम है वो बाद में आ गया। इसी तरह नीचे देखो, वो तुम्हारे आने से पहले इस प्रोजेक्ट पर 3 घंटे से काम करती होगी, तो ये देखें शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपका काम, आपका एक्शन आ गया, उसके बाद आपका 3 घंटे की जो टाइम स्पेसिफिकेशन है वो आ गई। हमारे घर पहुंचने तक 1 घंटे से बारिश हो रही होगी, तो इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, बारिश होने का। इट विल हैव बीन रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही है। उसके बाद क्या हो गया कि जब हम घर पहुंचेंगे तब हमारे पास वक्त आ गया कि कब होगी, जब हम घर पहुंचेंगे, हमारे घर पहुंचने तक। इसी तरह नीचे देखें, मेहमानों के आने तक वो काफ़ी देर से टीवी देखते हुए होंगे, तो काम कौन सा हो रहा है, टीवी देखने का। दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद हमारे पास टाइम स्पेसिफिकेशन होगी कि कब देखेंगे, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, उस वक्त जब तक मेहमान आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल, हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है, विल हैव बीन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होगा हर तरह के सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के साथ। आई के साथ होगा, वी के साथ, यू के साथ, ही, शी, इट, सब के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, विल हैव बीन, ठीक है। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म विद ING, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। अब हम इन्हीं के नेगेटिव करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ हमारा कोई भी काम हो रहा होता है और उसका जो आंसर होता है वो हाँ में होता है, ठीक है। इसी तरह जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारा आंसर नहीं में होता है या नॉट में होता है, यानी कि उसमें काम नहीं हो रहा होता। नेगेटिव में काम नहीं हो रहा होता और पॉजिटिव में काम हो रहा होता है। अभी आप ज़रा देखते हैं, मैं कल 5 बजे तक 2 घंटे से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग। वहाँ था आई विल हैव बीन स्टडिंग, तो यहाँ यूज़ होगा आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours by 5 o'clock tomorrow। बाकी सारा सेंटेंस उस तरह आ जाएगा। यहाँ आपने क्या चेंजिंग कर देनी है कि यहाँ आपने अपने हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन, उसको ब्रेक करना है और विल के बाद आपने नॉट लगा देना है, जो कि बनेगा विल नॉट हैव बीन, ठीक है। आपका जो स्ट्रेस होगा वो नॉट पे होगा। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours by 5 o'clock tomorrow। सारे सेंटेंसेस बस इसी तरह होंगे कि आपने हेल्पिंग वर्ब को ब्रेक कर देना, नॉट लगा देना है। जिस तरह का उर्दू में सेंटेंस होगा उसी तरह का इंग्लिश में होगा। अगर उर्दू में है कि कर रहा हूँगा तो आप कहेंगे आई विल हैव बीन, और अगर वो उर्दू में है कि नहीं कर रहा हूँगा तो आप कहेंगे आई विल नॉट हैव बीन। वो तुम्हारे आने तक इस प्रोजेक्ट पर 3 घंटे से काम नहीं कर रही होगी। अब काम नहीं कर रही होगी तो हम क्या बोलेंगे, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। हम ऐसे भी तो कहते हैं ना, जो देखो हमारे सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं, उसमें से हमारी जो 3 मेन टाइप्स होती हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव होती हैं। पॉजिटिव में हम कहते हैं कि हाँ मैं ये काम करूँगा, नेगेटिव में आप कहते हो नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, और फिर हमारे पास इंटरोगेटिव होते हैं, यानी कि सवालिया, जहाँ आप क्वेश्चन पूछते हो कि क्या मैं ये काम करूँगा, ठीक हो गया। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही होगी। विल नहीं कर रही होगी, विल बी यूज फॉर होगी, फॉर 3 hours 3 घंटे के लिए, बाय द टाइम यू अराइव। अब ये भी चीज़ देखो कंफर्म नहीं है ना कि जब आप आओगे तो क्या ये अब कंफर्म बात है कि वो पढ़ रही होगी इंग्लिश 3 घंटे के लिए, नहीं, जरूरी तो नहीं है ना। इसके अलावा हमारे घर पहुंचने तक 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही होगी। अगर एक इंसान कह रहा है कि बारिश हो रही होगी तो दूसरा यही कहता है ना कि नहीं हो रही होगी, शर्त लगा लो। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर एन आवर, ठीक हो गया। मेहमानों के आने तक वो काफ़ी देर से टीवी नहीं देख रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय द टाइम द गेस्ट अराइव। अब यहाँ भी देख लो, पहले काम की बात, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले बात हम उसी की करेंगे सेंटेंस में, और फिर हम टाइम स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि इतने बजे और इतनी देर तक। दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक के लिए, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, उस वक्त जब मेहमान आ रहे होंगे। सही हो गया। अब हम इसके इंटरोगेटिव करते हैं, यानी कि सवालिया करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, जो मैंने पहले भी आपको सारे के सारे 12 टेंसेस की सीरीज में बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट पे आ जाता है, ठीक है। चलें अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल करते हैं। क्या मैं कल 5 बजे तक 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। विल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours बाय 5 o'clock टुमारो। देखो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है विल, वो फर्स्ट पे आ गया, ठीक है।
जैसे आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को ब्रेक किया था ना बेटा, इसी तरह आप लोग जब आते होते हो ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तब भी आप अपना हेल्पिंग वर्ब को ब्रेक करते होते हो। अगर हेल्पिंग वर्ब एक नहीं है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा है, जैसे अगर मैं डू की बात करूँ या डस की बात करूँ तो एक ही है, लेकिन अगर मैं विल हैव बीन की बात करूँ तो आपको पास तीन जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो मिला के एक हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। तो आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जब आपका हेल्पिंग वर्ब बड़ा होता है तो आप उसको ब्रेक कर देते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था आई विल नॉट हैव, ठीक है, तो हम लोगों ने नेगेटिव में ब्रेक किया था हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह हम लोग अपने इंटरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब को ब्रेक करेंगे और लेकिन फर्स्ट पे लेके आएंगे। विल के बाद हम लोग अपना सब्जेक्ट यूज करेंगे आई, यानी कि मैं। क्या मैं कल 5 बजे तक, विल आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स बाय 5 o'clock टुमारो। अब यहाँ भी देखें काम पहले आ रहा है, जो मेन एक्शन है उसकी बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आ रहा है, उसके बाद आपकी टाइम स्पेसिफिकेशन आ रही है फॉर 2 hours बाय 5 o'clock टुमारो। इस तरह नीचे देखते हैं, क्या वो तुम्हारे आने तक इस प्रोजेक्ट पर 3 घंटे से काम कर रही होगी। अभी भी यहाँ क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब कब आ जाएगा, फर्स्ट पे ब्रेक होगा और उस हेल्पिंग वर्ब ब्रेक होने के बाद विल के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है, वो, यानी कि लड़की की बात हो रही है ना, तो शी। विल शी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्या वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी फॉर 3 hours, 3 घंटे के लिए, बाय द टाइम यू अराइव, उस वक्त जब तक तुम आओगे। क्या हम घर पहुँचने तक, क्या हमारे घर पहुंचने तक 1 घंटे से बारिश हो रही होगी। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा जो उर्दू सेंटेंसेस बेटे लिखे हुए हैं ना, उनके थोड़े से मिस्टेक हैं तलफ़ुज़ में, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल ठीक है। जो मैं अभी आपको अपनी वॉइस में उर्दू सेंटेंसेस बता रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। क्या हमारे घर पहुँचने तक 1 घंटे से बारिश हो रही होगी। विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम वी रीच होम, ठीक है। विल इट हैव बीन रेनिंग, क्या बारिश हो रही होगी फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, ठीक है। विल आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे, उसको ब्रेक किया, इट लगाया, विल इट, और उसके बाद हैव बीन आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या मैं मानूं कि आने तक वो काफ़ी देर से टीवी देखते हुए होंगे या देख रहे होंगे। विल दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय द टाइम द गेस्ट अराइव। आपका जो मेन काम है टीवी देखने का पहले आ गया, बारिश का पहले आ गया, प्रोजेक्ट करने का पहले आ गया, पढ़ने का पहले आ गया, उसके बाद आपका टाइम हुआ कि मैं जो पढ़ूंगा, या बारिश हो रही होगी, या मैं टीवी देख रही होंगी, या मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही होंगी, तो मैं कितनी देर तक कर रही होंगी और कब करूँगी, कितनी देर तक करूँगी और कब करूँगी, ये एंड पे आ गया। अब रूल रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, विल हैव बीन, सही हो गया। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म विद ING। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट बना लो बेटा, इस तरह आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको दोबारा मज़ीद सेंटेंसेस की मेरी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहाँ मैंने सारी 12 सेंटेंसेस की वीडियो बनाई है। अगर आप लोग फर्स्ट टेंस से देखोगे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट से देखोगे, तो आप इजीली सारा वे समझ जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लर्न something from this video, please subscribe my channel to watch more English videos. Good luck.